भगवान क्या है। और भागवत जी की कथा हमें यही सिखाती है। पहले दिन के पहले मंगलाचरण में लिखा गया है, भगवान का स्वरूप बताया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वेदव्यास जी यही कह रहे हैं, भगवान का नाम बाद में बताया, पहले परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताया कि मेरे आराध्य देव का स्वरूप क्या है। भगवान सत धन चित धन आनंद धन है परमात्मा, जो इस विश्व की उत्पत्ति करने वाला है, पालन करने वाला है, संहार करने वाला है, तीनों तापों का संताप करने वाला है। उस भगवान का नाम है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमात्मा है, ऐसे हमारे आराध्य देव है, ऐसे हमारे ठाकुर जी। क्योंकि मेरी माता और मेरे बंधु, ये मनुष्य शरीर हमें परमात्मा ने भक्ति करने के लिए भी दिया है। ये खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, बात करने के लिए नहीं है। उस क्षण उस परमात्मा को अनुभव करो, उस महसूस करो, अपने हृदय में उस परमात्मा को देखो। कहीं ना किसी न किसी कोने में जरूर वो परमात्मा बैठा हुआ है। बस उस परमात्मा को ढूंढना है, पहचानना है, जानना है। यह सब कैसे प्राप्त होगा? भगवान की कथाओं को सुनकर के। भागवत है ही इस चीज के लिए, पुराण जो है इसी चीज के लिए है कि हम भगवान को पहचान सके। क्योंकि मैंने कहा था कि अंत समय में कोई भी साथ नहीं जाएगा, साथ जाएगा ये कर्म, जो सत्कर्म बैठ करके हम लोग कर रहे हैं। माँ बाप, भाई बंधु, मित्र, कोई साथ नहीं जाता। शमशान घाट तक जाते हैं और वहीं से प्रणाम करके वापस आ जाते हैं। साथ जाते हैं हमारे कर्म, जो हमने सत्कर्म किए हैं, वो हाथ पकड़ते हैं। अरे बेटा क्यों चिंता कर रहा है, मैं तेरे साथ हूं ना। तूने सत्कर्म की जो पोटली कमाई हुई है, जिस धन को तूने अर्जित किया हुआ है, वो तेरे पास है, चिंता मत कर, चल मेरे साथ। और अगर हमने कभी सत्कर्म नहीं किया, कभी भगवान के मंदिर में जाकर के माथा नहीं टेका, कभी भगवान को एक जल लोटा पानी नहीं दिया, कभी किसी ब्राह्मण की सेवा नहीं करी, किसी गरीब की सेवा नहीं करी, तो फिर वहां से खाली हाथ, फिर वहां से कहते हैं कि यमदूत हाथ पकड़ते हैं, बेटा चल मेरे साथ। तूने सत्कर्म तो कुछ किए नहीं थे, लेकिन अब तुझे मैं दक्षिण मार्ग से लेकर के चलता हूं। और बड़ी यातना मिलती है मेरी माता। गरुड़ पुराण कभी सुनना कि जो मनुष्य, जो प्राणी, जिसने कभी सत्कर्म नहीं किया, कभी उसके बारे में पढ़ना कि उसको किस मार्ग से ले जाया जाता है। इसलिए कथा हमें बाकी और कुछ नहीं सिखाती। 7 दिन में अगर हमारे अंदर थोड़ी क्षण भर अगर भक्ति जागृत हो जाए, वो भक्ति आ जाए, उस परमात्मा को हम पहचानने लग जाए, तो बस जीवन का कल्याण है। 7 दिन कथा सुनने से हमारा कल्याण हो गया, समझ लो। हमने जितनी देर भी कथा सुनी, हमारा कल्याण हो गया। बस परमात्मा की भक्ति को, ये नहीं कहते कि भैया 1 घंटा 2 घंटा बैठो, 10 मिनट परमात्मा के सम्मुख बैठ जाओ, सब भूल करके कि परमात्मा न आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे, न दाएं न बाएं, मेरा कोई नहीं, सिर्फ तेरे अलावा और कोई नहीं है। और इतनी इस जगह तक, इस मृत लोक में भेजने वाला भी कहते हैं वो परमात्मा है। जैसा पूर्व जन्म में कहते हैं हमने कर्म किए होंगे ना, इस जन्म में वैसे हमें कर्म भोगना पड़ता है। दुख सुख परमात्मा का बनाया हुआ है। 2 ही तो चीज है इस दुनिया में, दुख और सुख, जो उस भगवान ने बनाया है। और दोनों ही भगवान के हैं, दोनों ही हमें अपनाने हैं। जहां दुख है वहां सुख है, जहां सुख है वहां दुख भी है।
इसलिए उस दुख को भी झेलने की शक्ति परमात्मा से प्रार्थना करनी है। परमात्मा अगर दुख भी दोगे तो उस दुख को झेलने की शक्ति देना मुझे बस। कई ऐसे भक्त हैं भगवान के नाम में डूबे रहते हैं, लेकिन दुख, मां कुंती का प्रसंग आपने सुना होगा। दुखों का पहाड़ था, जब सुख आया उसने भगवान से और कुछ नहीं मांगा, भगवान मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, अरे क्या करूंगी मैं ऐसे सुख का, ऐसा सुख पाकर के क्या करूंगी जहां तुम्हारी याद ना हो, जहां तुम्हारी छवि ना हो, जहां तुम्हारा स्मरण ना हो, जहां तुम्हारा ध्यान ना हो, ऐसे सुख पाकर के मैं क्या करूंगा। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। हे नाथ, हे स्वामी, ये दोनों सुख दुख जो हैं ये सब आपके बनाए हुए हैं। आइए कथा की ओर चलते हैं। कहाँ 10 बजे